T20 वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप के लिए टिकट, 3 टिकट्स बाकी हैं। टिकट्स मतलब दर्शक के लिए नहीं, टिकट्स उनके लिए जिन्होंने खेलना है। 3 टिकट्स बाकी हैं और ये टिकट्स डिसाइड होनी है एशिया और ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर से, जहां पर नेपाल है, यूएई है, ओमान है। ये 3 टीम्स फेवरेट हैं। लेकिन अब जो है मुकाबला आगे बढ़ गया है, यानी कि लीग स्टेज हो गई है। अब लीग स्टेज में नेपाल, ओमान, यूएई इन तीनों की परफॉर्मेंस कैसी रही है एंड देन आगे की क्या कहानी है, आगे किस तरीके से चीजें चलेंगी। अगर आप बात करें नेपाल, ओमान, यूएई जो 3 फेवरेट्स हैं, तीनों की परफॉर्मेंस अभी आप बोलोगे अप टू द मार्क नहीं रही। और ऐसी सिचुएशंस भी बनी कि ग्रुप स्टेज में ये तीनों टीम्स अपने अपने मुकाबले हार भी सकते थे। इवन ओमान का जो आखिरी मुकाबला पपुआ न्यू गिनी से हुआ, वहां पर भी एक टाइम पर जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे शुरुआत में तो बहुत ज्यादा दिक्कत लग रही थी। नेपाल को दोनों मुकाबलों में जो है चैलेंज मिला, जापान ने भी चैलेंज किया, कुवैत ने भी चैलेंज किया। और बात करें यूएई की, तो यूएई को भी एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि शायद यूएई बाहर ही ना हो जाए, कहीं यूएई जो है वो आपको जो है आगे जो सुपर 6 की स्टेज है वहां तक ही ना दिखे। हालांकि यूएई जो है सबसे हाईएस्ट रैंक टीम है। और अब जब हम बात करें सुपर 6 मुकाबलों की, और सुपर 6 में जो सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट है वो है नेपाल वर्सेस यूएई, जिसको जो है एसोसिएट्स का एल क्लासिको भी कहा जाता है। तो नेपाल को देखना होगा कि जो गलतियां कुछ कुछ हुई हैं, गुलशन जी गुल्लू चैंपियन बहुत बड़ा फैक्टर रहे, जिन्होंने दोनों मुकाबलों में जान डाली नेपाल के लिए। चाहे वो कुवैत से थी जहां पर आपने जो है लास्ट में आकर वो 3 छक्के लगाए थे, या फिर आप जापान के सामने पहले विद द बॉल और फिर विद द बैट। तो नेपाल को बहुत सारे एरियाज एड्रेस करने हैं और आगे आने वाले मुकाबले पहले के अगर आप कंपैरिजन में देखोगे तो टफ होंगे, क्योंकि अब आप वो टीम्स फेस करोगे जो प्रोग्रेस कर कर आई हैं। और दूसरी चीज, आपकी जो अपने ग्रुप्स की टीम वो अब पीछे रह गई हैं। यहां पर आपके लिए फ्रेश चैलेंज है। तो कब कब नेपाल के मुकाबले किससे एक बार नजर डाल देते हैं। और नेपाल को यहां से बेहतर करना होगा, पर्टिकुलरली उनके कप्तान जिनकी तस्वीर है रोहित पौडेल पर बहुत दबाव है, और दबाव उनके खुद के फैंस बना रहे हैं कि भाई ऐसे कैसे काम चलेगा। अगर आपको टुक टुक करनी है तो कम से कम उसमें कंसिस्टेंट हो जाओ। पहला मुकाबला जो है यूएई से, जो शायद कहीं ना कहीं डिसाइड कर सकता है कि जब 1-2-3 में 1, क्योंकि नेपाल फैंस और नेपाल टीम का ये मानना है कि हम यहां पर 1-2-3 में नहीं, नंबर 1 बनने के लिए आए। तो नंबर 1 बनने के लिए शायद ये कॉन्टेस्ट अगर उन्होंने निकाल दिया नेपाल वर्सेस यूएई, तो देन उनके लिए नंबर 1 का रास्ता साफ हो जाए। क्योंकि अगर आप देखें आगे के मुकाबले एज कंपेयर टू यूएई, नेपाल के लिए जो है आसान होने चाहिए। लेकिन नेपाल को जो है अपनी ए गेम लेकर आनी पड़ेगी, जो अभी तक मिसिंग है। कलेक्टिव गेम नेपाल की तरफ से देखने को नहीं मिली। पहला मुकाबला जो है उनका 12 अक्टूबर, और ये वक्त जो है नेपाल के अनुसार 4:15 बजे शुरू होगा। यूएई से उनकी भिड़ंत है और यहां पर सबका कहना है कि भाई गुलशन जी गुल्लू चैंपियन, जिनका अब तक जलवा रहा है, वो सबसे बड़े मैच विनर साबित होंगे यूएई के अगेंस्ट। और यूएई को हाल फिलहाल में जो उनके मुकाबले रहे वहां पर जो है गुलशन झा ने बहुत तंग भी किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक विकेट रहेंगे वो यूएई के लिहाज से। वहीं नेपाल को उनका इस्तेमाल देखना होगा, क्योंकि कभी कभी यूएई को बहुत लेट से आए हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि इतने बड़े इंपैक्ट प्लेयर हुए हैं तो उनका इस्तेमाल सही से करो। कुशल मल्ला वाली पोजीशन पर भी सवाल है, उनकी परफॉर्मेंस वैसे नहीं आ रही है। रोहित पौडेल, दोनों की पोजीशन पर सवाल है। खैर, ये मुकाबला जो टेस्ट होगा और जो डिसाइड करेगा कि नेपाल नंबर 1 बनती है या नहीं, वो यूएई के साथ है। और वहां पर उनके लिए की विकेट मोहम्मद वसीम की होनी चाहिए। मोहम्मद वसीम, जो मैंने आपको बोला कि भाई यूएई का जो लास्ट कॉन्टेस्ट रहा वहां पर वो हार कर बाहर हो सकते थे, और मोहम्मद वसीम की वहां पर एक कैच छोड़ी। मोहम्मद वसीम ने जो है कुछ 80 ऑड का स्कोर लगाया। तो इतना बड़ा फर्क पैदा करते हैं मोहम्मद वसीम। तो नेपाल फील्ड में तगड़ी है, लेकिन उनको पहली प्रायोरिटी पर क्या होना चाहिए कि भाई ये विकेट सबसे पहले निकालो। फिर आगे मुकाबले अगर देखें तो वहां पर नेपाल का जो दूसरा मुकाबला है सुपर 6 स्टेज में, वो है कतर के साथ। तो कतर के साथ अगर आप देखेंगे तो आप ये एक्सपेक्ट करोगे भाई कि नेपाल की टीम जो है आसानी से जीत जाएगी। फिर देन अगला मुकाबला आप ओमान ने अभी तक इस टूर्नामेंट में वो क्रिकेट नहीं खेली, होस्ट हैं, बट क्रिकेट में जो है उतना दम नहीं दिखा, थोड़े से फंसे हुए गेम्स ज्यादा रहे। फिर लास्ट में जो है नेपाल वर्सेस रॉस टेलर, समोआ की तरफ से रॉस टेलर खेल रहे हैं, और सिर्फ समोआ की टीम रॉस टेलर के इर्द गिर्द नहीं घूमती, वहां पर बाकी भी परफॉर्मेंस है जिन्होंने अच्छा किया है। तो समोआ जो सबसे कम रैंक टीम थी वो भी आगे पहुंच गई है और उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है। तो समोआ की भी चुनौती होगी। रॉस टेलर हालांकि इंजर्ड थे, देखना होगा उनकी पार्टिसिपेशन क्या रहती है, कैसे रहती है। तो ये थे नेपाल के फिक्चर्स, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि भाई अब लीग स्टेज हो गई है सुपर 6। यहां पर जो 1-2-3 टॉप 3 की टीम्स होंगी वो T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रही होंगी। लेकिन नेपाल का गोल यहां पर ये होना चाहिए, जो अभी तक का कंपटीशन देखा है नेपाल ने अपनी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेली और बाकी लोगों का लेवल और ज्यादा डगमगा रहा है। तो नेपाल को वहां पर टॉप फिनिश करना ही चाहिए। तो ये थी पूरी की पूरी अपडेट जो है T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स को लेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी तरीके से दिन भर खबरें आते रहेंगी। अभी के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।